गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक हो गया था? कल मैंने करा दिया था तुम्हें नेटवर्क के टाइप्स करा दिए थे, है ना? नेटवर्क हो गया था। नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क के टाइप्स हो गए थे। कौन कौन से टाइप के नेटवर्क होते हैं? टाइप्स में हमने क्या डिस्कस किया था? लैन, वैन और मैन डिस्कस किया था, है ना? फिर मैंने बताया था कि उसमें कुछ अलग से भी होते हैं, जैसे कैन होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। पैन होता है पर्सनल, जो हम लोग डोंगल वगैरह से अपने लिए यूज करते हैं, ना? चलिएगा, अब शुरू करते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, ये चीज समझिएगा बहुत ध्यान से। टोपोलॉजी में क्या होता है? मैंने कहा कि अभी ये एक क्या है, ये एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर, ठीक है? इस पर इंटरनेट एक्सेस हुआ और इंटरनेट एक्सेस होने के बाद क्या हुआ? जैसे मैंने इसको किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट किया, जैसे कनेक्ट टू द नेटवर्क, कनेक्ट टू द नेटवर्क। नेटवर्क से कनेक्ट होते ये एक और सिस्टम से कनेक्ट हो गया, ये फिर एक और सिस्टम से कनेक्ट हो गया, ये फिर एक और सिस्टम से कनेक्ट हो गया, फिर ये एक और सिस्टम से कनेक्ट हो गया, ये एक और सिस्टम से कनेक्ट हो गया, ये एक और सिस्टम से। ऐसे ये दुनिया के अंदर रखे हुए क्या है, जितने भी नेट से कनेक्टेड सिस्टम है सबसे कनेक्ट हो गए थ्रू आउट द ग्लोब। पूरे ग्लोब पर, यानी कि ये पूरी आपकी ग्लोब है, अर्थ है, और अर्थ पे जितने भी सिस्टम है ये सब कहीं ना कहीं क्या है, आपस। अभी आपको एक बंदे को, आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपको यूएसए में बैठे हुए एक आदमी को क्या करना है, मेल करना है, तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट होते ही हम पूरे दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर रखे हुए जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी सिस्टम हैं, वो सिस्टम जो सारे के सारे जो किससे कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट है, सबसे कनेक्ट हो गए और उसका हिस्सा बन गए। अब हम आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं, और अगर हमें किसी को कोई डाटा भेजना है वो भी भेज सकते हैं, किसी से कोई डॉक्यूमेंट, कोई डाटा रिसीव करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? लेकिन एक बात बताइएगा, फिर आया था ये, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ नेटवर्क। ये नेटवर्क है। नेटवर्क जो है, नेटवर्क के टाइप्स क्या थे? टाइप ये थे कि अगर आपको सिंगल बिल्डिंग के अंदर कोई कनेक्शन चाहिए तो आप लैन कनेक्ट करोगे, अगर आपको सिटी के अंदर चाहिए तो आप मैन कनेक्ट करोगे, अच्छा, और अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड चाहिए तो क्या, तो आप लैन से कनेक्ट हो जाओगे, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन कनेक्ट करने का कोई माध्यम भी तो होगा ना। अभी मैं आपसे कनेक्ट हूँ, तो मान लीजिए लैन, हम यहाँ इस ऑफिस में, इस रूम में बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, वो आपस में एक दूसरे से किसी लैन क्या है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन माध्यम क्या है लैन का? वायर से कनेक्ट है ना। ये बात जानना चाह रही थी। अब वायर से कनेक्ट है, तो वायर हम किस फॉर्म में बिछाएं? जैसा हमारा रूम होगा भाई, जैसा हमारा रूम होगा। अब मान लीजिए सपोज दैट कि एक रूम तो ये है, एक रूम ये है, ऐसा गोल है एक रूम, ठीक है? इस रूम में यहाँ पर हमने किनारे किनारे छोटे छोटे सिस्टम लगा दिए, किनारे किनारे कंप्यूटर लगा दिए, ऐसे, ठीक है? समझो पहले, बाद में लिखना, ठीक है? पहले समझ लो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये हमने छोटे छोटे सिस्टम लगा दिए। अब इनको क्या करूँ? इनको एक तार बिछाऊंगी इनके बीच में, तो तार कैसे बिछेगी? ऐसे बिछेगी, ऐसे ही तो बिछेगी, बोलो रवि, ऐसे ही बिछेगी ना।
तो ये तार जब ऐसे बिछेगी तो ये क्या क्रिएट हो गई, एक बस की फॉर्म क्रिएट हो गई। यानी कि अब यहां पर ये इस रूम में ऐसे कंप्यूटर लगाए गए, ऐसे लगाए गए। तो ये क्या बन गया, यहां तार ऐसे बिछेगी, क्या बन गया, सर्किल। तो ये क्या हो गया, रिंग। तो ये कह रहा है कि जो एक ग्राफ बनता है वायर का, जो एक पिक्चर बनती है तार बिछने के बाद, उसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल फॉर्म। कि आप किस फॉर्म में वायर बिछा रहे हैं, किस फॉर्म में आप अपने सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने इस फॉर्म में किया तो हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क की बस टोपोलॉजी। अगर आपने सर्किल वाली फॉर्म में किया तो हम क्या बोलेंगे, रिंग टोपोलॉजी बोलेंगे। अच्छा, अब टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, रिंग होती है, बस होती है, और क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी भी होती है। वो कैसे है कि हमने बीच में एक सेंटर में एक वो रख लिया, कोई सिस्टम, मतलब हब रख लिया, जिसको हम हब भी बोल सकते हैं, सिस्टम बोल, और उसके चारों तरफ हमने सिस्टम कनेक्ट कर दिया, इन सबको इसके चारों तरफ कनेक्ट, ऐसे ऐसे कनेक्ट। तो ये क्या बन गया, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है ना, समझ में आ रही है। एक ट्री टोपोलॉजी होती है, चलिए देखिए ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। एक सिस्टम है ऊपर, इसकी क्या निकलेंगी, बहुत सारी ब्रांचेस, दिस सिस्टम। अब इन ब्रांचेस की सब ब्रांचेस निकल जाएंगी, है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ट्री सिस्टम। तो यहां वायर किस फॉर्म में है, ट्री टोपोलॉजी की फॉर्म में है। ठीक है, एक होती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी कौन सी होती है, उसको मैश क्यों कहते हैं। अब आप कोई चीज, बहुत सारी चीजें एक जगह मिक्स कर दो, उनका मैश कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, मिश्रण जो है, मैश टोपोलॉजी बन जाएगी। कैसे बनेगी, देखो। मैश टोपोलॉजी वैसे वो टोपोलॉजी होती है जिसमें नेटवर्क के अंदर का हर सिस्टम बाकी के सिस्टमों से कनेक्टेड होता है। हर सिस्टम इन द सेंस, देखिए एक सिस्टम यहाँ है, एक सिस्टम यहाँ है, एक सिस्टम यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ। ठीक है, मैंने कहा एक सिस्टम बाकी के हर सिस्टम से कनेक्टेड है। पहले इसको सबसे कनेक्ट करो, हो गया। अब मैंने कहा एक सिस्टम, इस वाले सिस्टम को बाकी सबसे कनेक्ट करो, कनेक्ट 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 कनेक्ट, हो गया। अब इस वाले को इससे भी, इससे भी, इससे और इससे कनेक्ट है। अब इस वाले को भी इससे भी, इससे भी और इससे भी। अब इस वाले को, ये हो ही गया सबसे। तो ये क्या हो गया, लेकिन ये टोपोलॉजी अब यूज नहीं होती। अब ज्यादातर कौन सी चलती है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी होती है। क्यों, एक तो उसमें क्या होता है, जो वो बहुत खर्चीली नहीं होती, क्योंकि उनमें एक सीधी, एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती उसमें। मतलब एक आप सीधी सी सिस्टम लगाइए और उसके बाद उसमें एक सीधी तार ले जाइए और बाकी का सिस्टम कनेक्ट कर दीजिए। अब इसमें आप क्या है, एक्स्ट्रा वेस्टेज ऑफ क्या है, वायर है। एक पहले एक सिस्टम के लिए आप बाकी सबसे कनेक्ट कर रहे हो वायर, फिर एक सिस्टम को बाकी के सबसे कनेक्ट कर रहे हो, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा वायर भी लग रही है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, और उसकी कॉस्ट भी, लागत भी बढ़ रही है। सबसे कम लागत कहाँ आ रही है, आपके रिंग में और इसमें आ रही है। किसमें, सबसे ज़्यादा जो सिंपल आज की तारीख में यूज होती है, मुझे लगता है 90% केस में
वो लाइन यूज़ होती है। और लाइन की वायर क्या होता है, बस टोपोलॉजी हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग अपना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम रखते हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड में हम क्या है, सीधी एक वायर खींच देते हैं, एक वायर डल जाती है, सीधी सारे सिस्टम में कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरह की इनकी कहाँ ज़रूरत पड़ती होगी, इनकी ज़रूरत पड़ती होगी जैसे एक ऑफिस के अंदर एक सिस्टम इस केबिन में है, एक उस केबिन में है, एक इस केबिन में है, एक इसमें है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इस वाले को उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आज लोग ऐसा काम करते नहीं है। अब क्या करते हैं, अब तो ऐसा करते हैं कि लैन की वायर पूरी बिल्डिंग में बिछा देते हैं। जहाँ कंप्यूटर रखना है, इंटरनेट से कनेक्ट करना है, वहाँ उनकी वायर, जैसे देखा होगा ना कि आजकल केबल सिस्टम की फिटिंग ऐसी होने लगी। आजकल जो आप नए हाउस खरीदते हैं उनमें सेट टॉप बॉक्स और छतरी जो है पहले से लगी होती है, इंटरनल वायर बिछी रहती है। घर में जहाँ टीवी रखना है वहाँ पीछे प्लग होता है। अब अपने टीवी की सेट टॉप बॉक्स की वायर जो है वो डायरेक्टली उस पिन में कस दो और उसके बाद कनेक्ट करो। घर के अंदर कहीं भी ऐसे तार पड़े हुए दिखाई नहीं देते, ठीक है ना। तो वही चीज़ क्या है, अब लैन के लिए है। अब ऐसा थोड़ी है कि कंप्यूटर रखे हुए हैं, एक यहाँ से तार खींच के ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर वाले ऑफिस से तार बाहर वाले ऑफिस में लेके जा रहे हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। कैसा होता है, सिंपल सा फंडा है कि आप जो तार है उस तार को खींचिए और जो तार है पूरी बिल्डिंग के अंदर इंटरनली घुस जाते हैं। जहाँ भी सिस्टम कनेक्ट करना है वहीं की वायर को ओपन कीजिए बॉक्स को और फ़ोन में अपने सिस्टम में कनेक्ट कर दीजिए लैन से, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली लैन से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जरा एक काम करो रवि, सर के पास ना नोट्स की, वेब के नोट्स की कॉपी लेके आओ चलो। हाँ कि सर मैम ने ना वेब के नोट्स की जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना उनकी एक कॉपी मंगाई है। मुझे बच्चों का 2 क्वेश्चन कराने हैं और वही क्वेश्चन जो है वो आज अच्छे से पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन मीडिया, चलिए यानी कि आज के 2 क्वेश्चन आपको कौन कौन से कराए जा रहे हैं, एक व्हाट इज द नेटवर्क एंड व्हाट इज द टोपोलॉजी, एंड दूसरा कौन सा है, कम्युनिकेशन मीडिया। आई थिंक आपके नोट्स में सबसे लास्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन कि माध्यम मीडिया किसको बोलते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, क्या माध्यम होता है और कितने प्रकार का होता है, डायग्रामेटिकली उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है ना। सर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए। आप सभी लोग जो ऑनलाइन क्लास रिसीव कर रहे हैं और देख रहे हैं क्लास को, तो सभी लोग क्या कीजिएगा, टिक कर लीजिएगा अपने क्वेश्चंस में। एक टोपोलॉजी वाला क्वेश्चन जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, और दूसरा क्वेश्चन है आपका, नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि नोट्स के अंदर जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। लिखिएगा जरा, कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, हेलो जी, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडियम किसको कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, व्याख्या कीजिए। और एक क्वेश्चन जो मैंने आज आपको समझाया है वो है टोपोलॉजी वाला। अब आप मीडिया देखिए जरा क्या होता है। देखिए अभी हमने एक बात की थी, हमने कहा कि जो नेटवर्क होता है, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, एक कंप्यूटर से। एक कंप्यूटर को अगर इस पर कम्युनिकेशन करना हो, कंप्यूटर क्या था, कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है इलेक्ट्रॉनिक। आप कहीं 400 किलोमीटर दूर रहते हैं, आपको अपने किसी फ्रेंड को कोई डॉक्यूमेंट भेजने हैं, क्या बिना इंटरनेट के पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना।
या तो खुद जाओगे या देख के आओगे, वरना इंटरनेट से जाओ। तो अब इंटरनेट जैसे ही इस पर एक्सेस हुआ, सिग्नल एक्सेस होते फिर ये वाला मुद्दा निकल गया कि ये बाकी के कंप्यूटरों से कनेक्ट हो गया। ये वाला सिस्टम कनेक्ट हो गया और कनेक्ट होते ही क्या बन गया? नेटवर्क। क्या बन गया? नेटवर्क। अब नेटवर्क कितने प्रकार का हुआ? लैन हुआ। अब उस नेटवर्क के अंदर जो वायर का जो पिक्चर बनता है उसको क्या बोला? टोपोलॉजी बोल दिया। लेकिन माध्यम क्या है? ये अभी जो मैं नेक्स्ट आपको समझा रही हूँ टॉपिक, वो यही समझा रही हूँ कि इस कंप्यूटर से कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है? व्हाट इज द कम्युनिकेशन मीडिया, है ना, कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन मीडिया। तो कम्युनिकेशन मीडिया क्या है? अब समझिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, वो कितने प्रकार का होता है। अब समझिए, चलिए, कम्युनिकेशन मीडिया कितना होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? पहले समझ लो कभी। गाइडेड मीडिया, दूसरा अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, इसको बोलते हैं वायर विद वायर बोल सकते हैं, वे और क्या बोलेंगे? विद वायर या विद वायर, या इसको क्या बोल सकते हैं? व्हाट? विदाउट वायर को क्या बोलते हैं? वायरलेस। ठीक है, अब ये जो वायर गाइडेड मीडिया है ये भी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? इसमें वायर वाले में कौन कौन सी केबल यूज की जा सकती है? एक की जाती है ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरी की जाती है कॉक्सियल केबल। तीसरी की जाती है फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है आपका वायरलेस वाला। वायरलेस वाले में आप क्या कर सकते हैं? रेडियो वेव्स, मतलब किरणें, रेडियो वेव्स। और क्या हो सकती हैं? माइक्रोवेव्स। और सबसे बढ़िया एग्जांपल सबको पता है व्हाट? सैटेलाइट, है ना। सबसे बढ़िया एग्जांपल तो यही है ना, सैटेलाइट। ये सब क्या है? ये आपके वायरलेस के एग्जांपल्स हैं और ये सब किसके हैं? ये प्रकार के। डायग्राम बना लीजिएगा फटाफट से। अब आपको क्या करना होता है एग्जाम में, जब आप एग्जाम की दृष्टि से बात करते हैं हम लोग, कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द कम्युनिकेशन मीडिया। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं उसे मीडिया कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया आपका कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का हो सकता है, क्योंकि दो मशीनें जो हैं, जो दो डिवाइस हैं, वो आपस में एक दूसरे से दो तरीके से जुड़ सकती हैं, एक तो वायर से और एक विदाउट वायर। जो वायर से होता है उसको गाइडेड मीडिया कहते हैं या विद वायर मीडिया कहते हैं। जो बिना वायर के होता है उसको विदाउट वायरलेस भी बोल सकते हैं या अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। अब आपको क्या करना होता है? आपको सिंपली फिर ये डायग्राम बनाना होता है इस तरीके से उसको,
फिर वायरलेस, इसमें वायर वाले में जिसको हम तार की मदद से करते हैं दैट इज अ विद वायर या गाइडेड, और जो उसको बिना तार के करते हैं, ये 3 प्रकार का होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल, तो आप ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में कैसे लिखेंगे? पहले लिख देंगे इसके अंदर 2 तार होती है, वो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होती है, और कौन सी वाली किस तरह की वायर होती है, उसका एक हल्का सा बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल बना देंगे। कैसे? ऐसे कर देंगे कि भाई इस तरीके से है, मतलब एक वायर है ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे एक वायर है, और उसमें से ऐसे ऐसे करके आपका ऐसे करके और ऐसे करके उसमें वायर निकले हुए हैं, ऐसे करके और ऐसे 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 करके उसमें वायर है। तो इसमें क्या है? ये ट्विस्टेड पेयर वायर है। ये दोनों क्या है? जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली वो लाल पीली सी वायर भी होती है ना, तो ये क्या होती है? ये ट्विस्टेड पेयर वायर होती है। ठीक है, यानी कि जो 2 तारें एक दूसरे के साथ आपस में ट्विस्ट रहती हैं, उसके बारे में 2-4 लाइनें लिख देंगे थोड़ा सा कि ट्विस्टेड पेयर केबल कैसे काम करती है, और उसके बाद उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपकी होती है कौन सी? फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, कॉक्सियल केबल होती है। कॉक्सियल केबल में क्या होता है, मतलब उस केबल के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। देखो जैसे क्या होता है कॉक्सियल केबल में ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, फिर ऐसे होता है, यहाँ एक जाली होती है इसमें। ठीक है, और फिर यहाँ एक इंसुलेटर लगा होता है, और ऐसे ऐसे बाहर एक मोटी सी तार निकली रहती है ऐसे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये प्लास्टिक का कवर होता है, आगे और पीछे यहाँ ये दोनों इंसुलेटर लगे हुए होते हैं, इंसुलेटर लगे होते हैं। ये कॉक्सियल आपकी जाली होती है, कंडक्टर बोलते हैं जिसको, और सबसे इनर जो पार्ट होता है वो इनर कंडक्टर ये होता है, जिससे जाके वो कहीं जाके कनेक्ट हो रहा है, इनर कंडक्टर वो ये होता है। ठीक है, 2-4 लाइनें लिख देंगे कि कॉक्सियल केबल में क्या होता है कि तांबे के 2 तार होते हैं, और तार जो होता है वो मध्यम में होता है, ठोस कंडक्टर बना होता है, और इंसुलेटर जो होता है वो घेरा होता है, और एक बाहर एक लोहे की जाली से निकलती है इंटरनली, मतलब इसका पूरा पार्ट जो है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और क्या करेंगे, बस 2-2 लाइनें लिखते हुए अपने क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बस आपको क्या है, थोड़ा सा बारीकी से एक चीज़ को पढ़ना है। हाँ, मेन चीज़ जो मतलब है वो समझ में आना चाहिए कि मतलब क्या है। टोपोलॉजी बिना कम्युनिकेशन मीडिया के टोपोलॉजी के क्वेश्चन ही नहीं बनता। अगर कम्युनिकेशन मीडियम ना हो, माध्यम ही ना हो, तार ही ना हो, तो क्या टोपोलॉजी क्रिएट होगी? टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी तार का एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है कि तार अपने आप को जिस फॉर्म में ढाल रहा है, तार जो एक फॉर्म क्रिएट कर रहा है, उस फॉर्म को हम क्या कह रहे हैं? टोपोलॉजी। और वो टोपोलॉजी जिस वजह से बन रही है, किसकी वजह से? तार की वजह से, वो क्या है? माध्यम। तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि इंटरनेट में कौन कौन सी केबल यूज होती हैं, और जो बिना केबल है वो तो हमें पता ही है। इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, सैटेलाइट से सिग्नल्स मिलते हैं और उनसे कनेक्शन होता है। तार वाले केस में 3 केबल होती हैं, कौन सी? ट्विस्टेड पेयर केबल, कॉक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। अब फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट होती है। क्यों? क्योंकि जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो आपकी जो कांच के महीन धागे हैं, फाइबर जो है वो उनसे बनाई जाती है। ठीक है ना? तो फाइबर है, उसमें से हमारे जो सिग्नल्स हैं, जो वेव्स होती हैं, वो उसमें से बहुत आसानी से गुजर जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जो कांच होता है, कांच को पीस कर उसके बाद महीन धागे बनाए जाते हैं जिनसे फाइबर बनाई जाती है। और फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है वो इसीलिए क्या होता है, उसमें बहुत जो सिग्नल्स होते हैं वो तेज़ी से मतलब
फैलते हैं बहुत तेज़ी से, इस वजह से हम उस केबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है कि अब करना क्या है तुम सबको, आप सभी लोग भी सुन लीजिएगा आसानी से, कि दो आपको आज जो टॉपिक कराएगा वो दो टॉपिक कराएगा, कम्युनिकेशन मीडिया एंड देन व्हाट इज द टोपोलॉजी। ठीक है। आप लोग क्या करेंगे कि मैं आज दोबारा से अनाउंस कर रही हूँ कि मैं टेलीग्राम के चैनल से सिक्योरिटी हटा रही हूँ। सिक्योरिटी हटाने का मतलब आपकी आपसी चैट बिल्कुल नहीं है। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, तो वो डायरेक्टली जो है सेंटर को कॉल करेगा, इंस्टीट्यूट को कॉल करके सर से डिस्कस करेगा, बात करेगा। लेकिन अगर आपस में किसी ने भी बकवासबाजी की तो मैं उस स्टूडेंट को टेलीग्राम के ग्रुप से बिल्कुल उसको बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आप लोगों की जाहिलियत और बकवासबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पोर्टल खोला जा रहा है, ऑन किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो घर बैठकर मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और मैं चेक नहीं कर पा रही हूँ कि किस बच्चे की क्या खामियां चल रही हैं। अगर वास्तव में आज उस चैनल पर बकवासबाजी हुई तो अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए, आपको बाहर कर दिया जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। बात समझ में आ रही है। दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं एक पेपर पर। क्वेश्चन आंसर कितना लिखना है बता दो। ये A4 साइज का पेपर है, ये रहा, ये आगे से और पीछे से पूरा फुल करना है आपको। क्यों? क्योंकि आपका जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। 15 नंबर के क्वेश्चन के कई बार 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं 5-5 नंबर में, और कई बार 2 कर दिए जाते हैं, 8 नंबर और 7 नंबर। और 8 नंबर के हिसाब से मैं मानती हूँ कि अगर आप आगे पीछे लिख देते हैं तो क्वेश्चन सफिशिएंट हो जाता है। बिल्कुल डायग्राम, वेब के क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनाइए। अब आपको ये दिक्कत हो कि मैडम क्वेश्चन कहाँ से लिखे, हम लोग आंसर नहीं है, उसके लिए आपके जो नोट्स हैं वो आपको दे दिए गए हैं, वहां से अच्छे से लर्न कीजिए, कुछ अपना ऐड कीजिए मैटर, और ऐड करके अपना क्वेश्चन रेडी कीजिए, और रेडी करके उसको लिखिए, और टेलीग्राम पर उसको फोटो क्लिक कर करके अपने नाम के साथ पोस्ट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि किस किस बच्चे ने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है। आप भी लिखेंगे, आपका भी एग्जाम नहीं है लेकिन फिर भी लिखेंगे, ताकि मुझे पता चले आप लोग क्वेश्चन खुद से कैसे लिखते हो, आपकी तैयारी कैसे है। ठीक है ना, दोनों टॉपिक का। चलिए, थैंक यू वेरी मच।